नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम प्रेयर करके क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just स्वागत है साथियों आप सभी का। और अब हम लोग आज एक और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग योग के डिफरेंट पाथ के बारे में, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग, यह सब के बारे में समझेंगे। यह सब क्या है और क्या अभ्यास करना है, कैसे करना है, कैसे ये डिफरेंट रास्ते हैं। चलिए साथियों, तो हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इन चीज़ों का नोट्स जरूर बनाते जाएं। जैसे आपको मैं कोशिश ये करता हूँ कि धीरे धीरे चलूँ। और कल लेकिन कभी हो सकता है, कभी लग रहा है मैं तेज गया हूँ, तो आप लोग रोक भी सकते हैं या वीडियो को एक बार दोबारा देख लूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ, इतने फीडबैक लेता रहता हूँ स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स फीड बोलते हैं कि नहीं सर ये स्पीड सही चल रही है। तो मैं अपने हिसाब से फीडबैक के हिसाब से चलता हूँ और धीरे चलने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो जैसे कि इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग भाषा के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं ये भी कोशिश रहता है कि मैं ये सारे इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में भी बोलूँ। और जो कुछ लोग ऐसे जो इंग्लिश समझते हैं तो उनके लिए बोलूँ। तो यह मेरी कोशिश रहती है और मैं आप सभी से सहयोग चाहता हूँ जिससे यह क्लास अच्छी चले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू। साथियों, पाथ्स ऑफ योगा, डिफरेंट पाथ्स ऑफ योग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योग का मतलब होता है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी विथ यूनिवर्स, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शसनेस विथ यूनिवर्सल कॉन्शसनेस। और इसके लिए अलग अलग रास्ते संभव हैं। एक रास्ता नहीं, हजारों लाखों रास्ते संभव हैं।
इनफैक्ट जितने लोग हैं उतने तरह के रास्ते होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जितने लोग हैं उतने रास्ते होने चाहिए। और यही बात रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जतो मत ततो पथ। उतने रास्ते क्यों अलग अलग रास्ते होने चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति का बॉडी, माइंड, इमोशन और एनर्जी का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और हर कॉम्बिनेशन के लिए अलग एक रास्ता हो सकता है। तो इतने सारे जैसे कि एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए हजारों रास्ते हो सकते हैं, पहाड़ के पीक पे जाने के लिए। किस कोने से, नीचे से, कहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं, कैसे सीधे जाते हैं, टेढ़े होकर जाते हैं, तिरछे जाते हैं, मतलब कौन सा मार्ग अपनाते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। उसी तरह योग की उच्चतम अवस्था के पहुंचने के अनंत रास्ते हैं। जतो मत ततो पथ, ये आप याद रखिए। तो इन अनंत रास्तों को भी अगर डिवीजन करना हो कि चार मतलब कि कितने तरह के योग हो सकते हैं, तो जो मेजर योग पथ हैं, जो उनका जो नाम है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, और भी बहुत सारे योग हैं। नाद योग, लय योग, विषाद योग, युक्ताहार योग, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इतने जो उसमें भी अगर आपको मुख्य आइडेंटिफाई करना हो, वास्तव में कहूँ तो स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ 4 आइडेंटिफाई किया। उन्होंने बोला कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, यही 4 महत्वपूर्ण पाथ आइडेंटिफाई किए। तो अब इन्हीं सब की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कर्मयोग। कर्मयोग यह हमें क्या सिखाता है? कर्मयोग हमें, ये साइंस ऑफ वर्क है। हमें जो काम करते हैं हम लोग, डे टू डे लाइफ में हम लोग काम करते हैं, उस काम को कैसे करें कि यही काम हमारी योग साधना बन जाए। कभी हम लोग, जैसा कि अभी बताया मैंने कि जो मानव जीवन है यह बॉडी, माइंड, एनर्जी और इमोशन, इन 4 का कॉम्बिनेशन है। कभी हम बॉडीली बहुत एक्टिव रहते हैं, कभी हम दिन में बैठ के सोचते हैं, कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। उन सब परिस्थिति और हर परिस्थिति में अगर जब हम बहुत ही एक्टिव हैं काम करने के लिए, उस समय हमें कर्मयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। तो जब हम इमोशनल हैं तो हमें भक्ति योग का रास्ता अपनाना चाहिए। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिन भर की जितनी भी हमारे एक्टिविटी हैं, थॉट हैं, अगर आज जो चर्चा होने वाली है इसको हम फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि दिन भर हर पल आप योग साधना में रहने वाले हैं, रह सकते हैं। लेकिन जब क्या क्या रूल फॉलो करने हैं उन समय पे, वही हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला है कर्म योग, साइंस ऑफ वर्क। जब हम कोई काम कर रहे हैं तब हम क्या नियम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है कि कर्मयोग किसके लिए है? दिस इज सूटेड फॉर एक्टिव पीपल। जो लोग बहुत दिन भर बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देश योग की क्लासेस में आते हैं, बताते हैं सर मैं तो 1 मिनट भी बिना काम के रह नहीं सकता है। उनको कुछ न कुछ काम चाहिए, हर समय वो कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को 1 मिनट बोले थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते, बिल्कुल भी बैठ नहीं। उनका दिमाग इतना ज़्यादा भागता रहता है कि बैठ नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए योग पथ पे आगे जाने का रास्ता है कर्म योग। अब कर्म किसको कहते हैं? कर्म यह है कि एक्शन इन आउटर एज वेल एज इनर सर्किल। आप वास्तव में वो काम करने जा रहे हैं बॉडी से, या दिमाग में वो सिर्फ सोच रहे हैं, दोनों को ही कर्म कहते हैं। बैठे बैठे मैं यहाँ से मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं ऑफिस के इस फाइल में ये काम कर दूंगा, वह भी कर्म है।
वह भी इनर सर्किल में मैं कर रहा हूँ अपने पर्सनालिटी के अंदर। वो तो ऑफिस जाऊंगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन अगर मैं मेंटली सोच रहा हूँ कि यह काम करूंगा, तो वो भी कर्म है। आप लोग जो काम अपना कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने रियल में वो काम किया तो उसको आउटर वर्ल्ड, और मेंटली सोचा तो इनर सर्किल, इनर वर्ल्ड, तो दोनों को ही कर्म की परिभाषा में रखा गया है। कर्मयोग की डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए एक लाइन में डिफिनीशन, तो आप ये समझे, टू अटेन कॉस्मिक यूनियन थ्रू एक्शन, कर्म के द्वारा अनंत सत्ता में इस्टेब्लिश हो जाना, कर्म के द्वारा उस अंतिम ज्ञान को प्राप्त कर लेना, कर्म के द्वारा अपने को यूनिवर्स से एकीकृत कर लेना, यूनिफाई कर लेना, यह है कर्म योग। और साथियों, इसके बाद जो अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस जीवन में हम सभी, कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर जन्म से लेके मृत्यु तक हर समय कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। आप एक भी सेकंड बिना कर्म किए नहीं रहते हैं। अगर हम बैठे हैं, सो रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं मैं सो रहा हूँ, इसमें तो मैं क्या कर्म करता हूँ। सो रहे होते हैं, देखिए आप सपने देख रहे होते हैं, है कि नहीं, सपने देख रहे होते हैं, या सुसुप्ति अवस्था में अगर हैं, तो भी आपकी अंतरात्मा उस अ, अवस्था, सुसुप्ति अवस्था का संज्ञान ले रही होती है। वह भी अपने आप में एक कर्म है। तो कभी भी मैं ये कहूँ, आप बिना कर्म के एक भी मिनट नहीं रह सकते हैं। आप सो रहे हैं, अगर आपकी सांसें चल रही हैं, तो यह भी एक कर्म है। ठीक है, कोई भी एक्शन आपके शरीर में कुछ भी चल रहा है, वो कर्म तो आप ही कर रहे हैं ना। तो ये यानी कि फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक बिना कर्म के नहीं रह सकता है। और जब भी कोई कर्म किया जाता है, उसके दो परिणाम आते हैं किसी भी कर्म के। चाहे आप इनर सर्किल में, मतलब इंटरनल वर्ल्ड में थॉट लेवल पे वो कर्म कर रहे हैं, या आउटर, मतलब सही में रियल वर्ल्ड में जाके वो काम कर रहे हैं, कोई भी काम होता है तो उसके दो परिणाम आते हैं। पहला आता है कर्म फल। हर कर्म का एक फल निर्धारित है। अगर आपने मिर्ची खाया तो तीखा लगेगा, अगर आपने रसगुल्ला खाया तो मीठा लगेगा। ऐसा ही आप समझिए, कोई भी, अगर आपने पानी पिया तो प्यास बुझेगी, खाना खाया तो भूख मिटेगी। अगर आपने किसी का कुछ बुरा किया तो आपका भी बुरा होगा, आपने किसी का कुछ अच्छा किया तो आपका भी कुछ अच्छा होगा। समय लग सकता है, समय कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फल तो मिलता ही मिलता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता है। जब तक आप सांसारिक कर्म कर रहे हैं, लौकिक कर्म कर रहे हैं, तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, और दूसरा जो चीज होता है संस्कार। हर कर्म से एक संस्कार जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपको समोसा बहुत पसंद है। अब आपने समोसा, गए आप मार्केट में गए, समोसा खरीद के खाए, तो एक तो ये है कि समोसा बहुत पसंद था आपको, समोसा मिल गया, आपने अपनी इच्छा पूरी कर ली, तो कर्म फल तो मिल गया कि आपने पैसा दिया, समोसा मिल गया। लेकिन जब वो समोसा खाते हैं और आपको अच्छे की फीलिंग आती है, तो माइंड में, दिमाग में यह डीप इम्प्रेशन बन जाता है। इसी डीप इम्प्रेशन को संस्कार कहते हैं। तो अब आगे है कर्म फल और संस्कार क्या है। तो मैं अभी तक ये बताया कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो दो चीज आता है, कर्म फल और संस्कार। कर्म फल को इंग्लिश में फ्रूट ऑफ एक्शन बोलते हैं।
और कर्म फल आएगा ही आएगा, देर में या जल्दी, समय हो सकता है, सूनर और लेटर। कुछ कर्म का फल देर में आता है। आप तमाम बीज है, कोई बीज मिट्टी में लगाते हैं, कुछ पौधे तो साल 3-4 साल में आते हैं, कुछ पौधे अभी सुबह शाम को सुबह लगाया और शाम को पत्ती निकल आती है, अलग अलग है। हर बीज लगाने से पौधा आता ही आता है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि कब आएगा। तो कर्म फल आता ही आता है। और संस्कार किसको कहते हैं? संस्कार जैसे मैंने डिफाइन किया, डीप इम्प्रेशन इन माइंड। हमेशा जो माइंड में डीप इम्प्रेशन होता है, जैसे आपको प्यास लगी और आपने पानी पी लिया, पानी पीते ही आप प्यास आपकी शांत हो गई और दिमाग में एक डीप इम्प्रेशन बन जाता है कि जब भी दोबारा यह फीलिंग लगे पानी पी लेंगे। और दोबारा जब असली आपको प्यास लगी, तब आपका उसी इम्प्रेशन की वजह से, जो आपके दिमाग में इम्प्रेशन यानी संस्कार डेवलप बन चुका है, आपका व्यक्तित्व पुनः पानी की मांग करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, मान लीजिए प्यास लगा, कोल्ड ड्रिंक पी लिया या ठंडा पानी पी लिया, बहुत ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के पानी पी लिया, तब आप देखेंगे कि जब भी आपको प्यास लगेगी, अगली बार आपको वही कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पीने का मन करेगा। अब कुछ लोग नॉर्मल जो पानी पीते हैं, उनको नॉर्मल पानी पीने का मन करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक संस्कार अगले कर्म को निर्धारित कर देता है। डीप इम्प्रेशन जो है यही आगे की एक्टिविटी डिसाइड करता है। तो अब जैसे अगला प्रश्न ये है, यह तो मैं समझ गया या समझ गई कि कर्म करने से दो चीज आएगा, कर्म फल आएगा और संस्कार आएगा। तो दोनों में कौन सा ज्यादा नुकसानदायक है? तो इसके लिए साथियों मैं बताऊं कि कर्म फल तो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। इवन ईश्वर भी अगर धरती पे आके या कहीं पर भी ईश्वर भी कोई कर्म करेंगे, तो ईश्वर को भी फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और संस्कार पे वाले पर अलग बात है। संस्कार जनरेट करना या नहीं जनरेट करना यह हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो संस्कार न जनरेट करें। तो इसमें से जो है कर्म फल और संस्कार में संस्कार जो है ज्यादा चिंता का विषय है। कर्म फल तो जैसे आपने कोई कोई भी अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, मान लीजिए आपने कोई बहुत बुरा कर्म कर दिया, जैसे बुरा कर्म क्या है, अब किसी को शुगर है, ब्लड शुगर की बीमारी है और खूब ढेर सारी मिठाई खा ले, तो मिठाई खा ले तो उसका कर्म फल तुरंत आ जाएगा, थोड़ी देर में उसका ब्लड शुगर वगैरह बढ़ जाएगा। तो कर्म फल तो आता ही आता है, लेकिन कर्म फल से ज्यादा खतरनाक संस्कार है। उस समय जो संस्कार डेवलप हुआ, जैसे मीठा आपने खूब ढेर सारा खा लिया और आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसको मीठा खाना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उस समय क्या करेंगे? आप इंसुलिन लगा लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि शुगर की बीमारी है, बहुत तगड़ी बीमारी है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि खाना खाते हैं या मीठा खाते हैं, उसके बाद एक शुगर की दवाई खा लेते हैं। तो क्यों शुगर की दवाई खाने? क्यों? वो जो मीठे का संस्कार उनके अंदर डेवलप हो गया है, वह उनसे यह कर्म करा लेता है। शुगर होने के बावजूद वो मीठा खाना छोड़ नहीं सकते हैं। वो लोग मीठा खाते हैं और फिर शुगर की दवाई खाते हैं। तो जैसे ही अब मैं अगले पॉइंट पे इस शुगर के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि संस्कार क्यों खतरनाक है। किसी भी तरह का अच्छा और बुरा दोनों तरह का संस्कार इकट्ठा कर लेना वास्तव में बहुत खतरनाक है। जैसे मैं शुगर वाले एग्जाम्पल में कहूँ कि जिनको शुगर है और मीठा खाने का बहुत मन है और आपने मीठा खाया, आपको अच्छा लगा, अगली बार मान ली पहली बार आपने दवा नहीं ली, फिर दूसरी बार आपके सामने मीठा आया, आपके सामने संस्कार डेवलप्ड है,
फिर से आपने वो संस्कार आपसे काम कराता है, जो अंदर माइंड में इम्प्रेशन बना हुआ है, मीठा खाओ खाओ, मीठा आपने खाया, फिर ऐसा हो गया। फिर ऐसा करते करते आप देखेंगे 5वीं बार 10वीं बार ऐसा हो जाएगा कि शुगर इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा संस्कार बना हुआ है तो आप मीठा खाएंगे ही खाएंगे। तो उस समय फिर आप इंसुलिन और दवा लेने लगते हैं, और जैसे ही इंसुलिन या दवा लेने लगते हैं, आपके शरीर में वह टॉक्सिन इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि इंसुलिन या जो भी दवा आपने लिया, यह शुगर को ठीक थोड़े करता है, शुगर को दबा कर रखता है, सप्रेस कर देता है उसके लक्षण को। तो वास्तव में जब आप दवा लेने लगते हैं तो उस यही शुगर की दवाएं आगे चल के आपके अंदर बीपी ले आएंगी, कोलेस्ट्रॉल ले आएंगी, और फिर आपको उनकी भी दवा खानी पड़ेगी। तो मैं इससे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कार जब डेवलप होता है तो ये आप एक इंडलेस सफरिंग, ऐसे दुख के भंवर में फंस जाते हैं, ऐसे दुख के चक्र में जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो साथियों, मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, कर्म करने से कर्म फल आता है और संस्कार आता है। कर्म फल को ईश्वर भी अवॉइड नहीं कर सकते, और संस्कार हमारे कंट्रोल में, हम चाहे डेवलप करें या ना करें। लेकिन नॉर्मल जो अगर संस्कार जब भी डेवलप होता है, यह नुकसानदायक ही है। संस्कार डेवलप होना मतलब अनंत दुख के भंवर में फंस जाना। देखिए जो लास्ट लाइन लिखी है, संस्कार की वजह से हम और ज़्यादा काम करते हैं, और अधिक वो काम दोबारा करते हैं, क्योंकि संस्कार डेवलप हो गया है। और जब और अधिक काम करते हैं तो और अधिक संस्कार जनरेट होता है। अगर आपको मीठा खाने का शुगर है, मीठा खाया आपने, अच्छा लगा तो अगली बार और जोर से खाएंगे, अगली बार और ताकत से खाएंगे। तो ये संस्कार जो है आपको कर्म के जाल में फंसा देता है। जैसे ही संस्कार डेवलप हुआ, आप और अधिक कर्म करते हैं, उससे और अधिक संस्कार, और उससे और अधिक कर्म। तो ये लगातार संस्कार, कर्म और संस्कार, यह जो साइकिल है, एक ऐसी इंडलेस साइकिल है, इसमें हम फंस ही जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि सर चलिए, खराब काम का तो इंडलेस होगा, अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका क्या संस्कार है? मान लीजिए आप बहुत दूसरों की हेल्प करते हैं, यह एक अच्छा संस्कार है। कोई जरूरतमंद आया, आपने उसका हेल्प कर दिया, और आपके अंदर एक संस्कार डेवलप हो गया, मुझे जरूरतमंद की सेवा करनी है। और उस समय क्या होता है, आपने हेल्प किया, 4 लोग आके आपकी तारीफ भी कर दिए, तो आपको और भी अच्छा लग गया, ओहो अच्छा सेवा करेंगे, तारीफ भी होगी, तारीफ से भी आप जो है फूले नहीं समा रहे हैं। तो उस संस्कार आपने तारीफ का डेवलप कर लिया, कोई मुझे प्रशंसा करेगा मेरी, या क्या कहते हैं, प्रशंसा करेगा, या मैं हेल्प किया तो जिसको हेल्प मिला वो मुझे खूब दुआएं दे गया। तो अब प्रशंसा का आपने संस्कार डेवलप कर लिया, अगली बार और आप वो करेंगे, कर्म करेंगे, और अधिक दान करेंगे, सहायता करेंगे, फिर आपको प्रशंसा मिलेगी। तो ये प्रशंसा की वजह से आप खूब ढेर सारे कर्म करते हैं, और कभी कभी आप ऐसा देखेंगे कि आपके सामने जो क्या कहते हैं, अ, आपकी सहायता लेने आ रहा है या आपसे भिक्षा लेने आ रहा है, हो सकता है वो एक धोखेबाज व्यक्ति हो, आपकी प्रशंसा करके आपकी संपत्ति लूट रहा है, या आपसे तो लेकर जा रहा है लेकिन बाहर कहीं बेच लेता है। मान लीजिए लेकर गया कि साहब मेरे मम्मी पापा भूखे हैं, प्लीज मुझे दान करें, और आपने दान कर दिया, वो बाहर ले जाके उस खाने को, उस सहायता को बेचकर शराब पी लेता है। उस समय आपको जो दुख आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं तो कितने अच्छे से मेहनत से कमा कर इसको देता हूँ, और यह शराब पी ले रहा है। तो गुड संस्कार भी, चाहे संस्कार चाहे गुड हो चाहे बैड हो, मतलब चाहे अच्छी आदत और चाहे बुरी आदत, यह लास्ट में दुख ही लेकर आएगी। ये नियम है। संस्कार अगर डेवलप कर रहे हैं तो यह दुख ही लेकर आएगा। तो अब जो है फिर कर्म का नियम क्या है? अब आप कह रहे हैं, अब मैं इसे समझ गए कि कर्म करेंगे तो कर्मफल भी आएगा, संस्कार भी आएगा,
और संस्कार ज़्यादा नुकसानदायक है। तो फिर हमें किस कानून, किस नियम के तहत अपने सांसारिक कर्म करने चाहिए, यह जानना महत्वपूर्ण है। इसके लिए अब हम चल रहे हैं लॉ ऑफ कर्म। कर्म का विधान क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए, और हमारे अपने जीवन के लिए भी। हम अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे तो वास्तव में बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। तो पहला जो विधान है लॉ ऑफ कर्म का, कि यह एक कॉस्मिक जस्टिस है। इट्स इनफॉलेबल, इनवॉइडेबल। आप इसको कभी अवॉइड नहीं कर सकते। इनवॉयलेबल, हाँ, कभी भी इसका वायलेशन नहीं हो सकता। कोई कर्म आप ऐसा नहीं कर सकते जिसका फल और संस्कार मिलेगा, जिसका फल आपको नहीं आएगा। हर कर्म का फल अवश्य ही आता है, यह नियम जान ले। कोई भी आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरों को दुख दे दे रहा हूँ, इनके खिलाफ साजिश रच रहा हूँ, इनको गाली दे दे रहा हूँ, इनके बारे में बुरा सोच ले रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, यह असंभव है। अपने कर्म लौट कर आते ही आते हैं। टाइम लग सकता है, आपको हो सकता है 5 साल आपने निकाल लिया, फिर 6वें साल आएगा, या जन्म पूरा निकाल लिया, अगले जन्म में आएगा, आएगा ही आएगा। तो यह कर्म के विधान का पहला नियम है, हर कर्म का फल आता ही आता है। दूसरा नियम है, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही आता है, और संस्कार भी वैसे ही डेवलप होते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा परिणाम, जैसे मैं कहूँ प्रशंसा ही है, प्रशंसा आपको अच्छी लगी, आपने अच्छा काम किया। बुरा काम करके किसी को प्रशंसा थोड़ी मिलती, अच्छे काम से किसी को प्रशंसा मिलती है, और वैसे ही अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अच्छा संस्कार डेवलप हो और अच्छा फल आए, तो अच्छा कर्म करें, और बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही आएगा, और वैसे ही संस्कार डेवलप होंगे। तो गुड एंड बैड, जो मैंने यहाँ लिखा है इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। गुड एंड बैड कर्मास जनरेट गुड एंड बैड फ्रूट्स एंड संस्कार रेस्पेक्टिवली। अच्छे कर्म का फल भी अच्छा होगा, संस्कार भी अच्छे होते हैं। अब बुरे कर्म के फल भी बुरे होते हैं और संस्कार भी बुरे होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आप यह पूछ सकते हैं कि नहीं सर, कभी कभी अच्छा काम करते हैं तब भी बुरा हो जाता है। तो वो उसका आंसर अभी आगे आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो अच्छा कर्म करेंगे उसका फल बुरा आएगा। यह कर्म का साइकिल होता है। आपने वास्तव में पहले कोई ऐसा काम कर रखा है जिसका फल इस समय आया है। अभी वाले अच्छे कर्म का फल अच्छा आएगा, वो आगे आएगा। अभी जो आपके अच्छा करने पर भी आपका बुरा हो जा रहा है, यह वास्तव में पूर्व में किए गए अच्छे और बुरे कर्म हैं उनका पर, जो वर्तमान में कर्म किए जा रहे हैं वो थोड़ा देर में आएंगे। बाइबल भी इस बारे में कहता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। यह बाइबल का है। और यही चीज इस्लाम भी कहता है, एवरीवन विल बी पनिश्ड फॉर हिज और हर इंटेंशंस। मानी जो परिणाम है आपको, अगर आपने गलत इंटेंशन है तभी आप पनिश होंगे। तो यह दूसरा रूल है लॉ का। कि कर्म का, सॉरी, कर्म का विधान हम कर रहे हैं। तीसरा विधान यह है कर्म का, चाहे संस्कार गुड हो चाहे बैड हो, उससे आप इंडलेस सफरिंग में के भंवर में फंस जाते हैं। फल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कर्म फल है वो तो आएगा, आया, आपने उसको भुगता, चले गए। लेकिन जो संस्कार डेवलप होता है वह बहुत ही खतरनाक है। तो जो डी पॉइंट है, देखिए, संस्कार के बाद कर्म और कर्म से और अधिक संस्कार, और ऐसे आप भंवर में फंसते हैं कि वह संस्कार और मजबूत होता जाता है,
चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, आपको बार बार वह करने की इच्छा होती है। और जब कभी यह इच्छा अधूरी रह जाती है और मृत्यु हो जाए तो तुरंत व्यक्ति अगला जन्म लेता है। तो यानी यह मैं कहूँ कि यह संस्कार ही आपके बर्थ का कारण बनते हैं। अगले जन्म में आप कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे क्या होगा, यह आपके पूर्व जन्म के संस्कार पर निर्भर करता है। इस जन्म में आप जो भी हैं, यह वास्तव में पूर्व जन्म के संस्कार, जब पिछली बार आपकी मृत्यु हुई उस समय जो विचार या डीप इम्प्रेशन माइंड में रह गए हैं, वही आपका जन्म निर्धारित करते हैं। यह कर्म का विधान है। और कब तक ये जन्म मृत्यु का खेल चलता रहेगा? जब तक एक भी संस्कार आपके दिमाग में बचा हुआ है। तो जब ये संस्कार मतलब बाद में धीरे 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 करके आप ऐसे कर्म करने लगते हैं कि संस्कार नहीं जनरेट होता है, ऐसा भी किया सकता है। कोई किसी भी काम को ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई संस्कार जनरेट हो ही न। तो जो ये जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आपके दिमाग में कोई भी संस्कार बचा हुआ है। और यह कष्ट जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है लगातार चलता रहता है, इससे मुक्ति का जो साधन है उसका यह है कि आप ऐसे कर्म को इस तरह करें, जो भी आपके कर्म हैं इस तरह करें कि उसमें कोई संस्कार जनरेट हो ही न। और ऐसे ही कर्म को कहते हैं निष्काम कर्म। आप बिना किसी इच्छा के जब कोई काम करते हैं, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म की डिफिनीशन क्या है? यानी जीवन में आने वाले कष्टों को आप निष्काम कर्म के द्वारा दूर कर सकते हैं। निष्काम कर्म का मतलब अपनी ड्यूटी को ड्यूटी के लिए करना। किसी भी काम करते समय कोई भी फल की इच्छा नहीं करना। अगर फल की इच्छा करेंगे तो संस्कार डेवलप होगा। अगर रसगुल्ला आप खा रहे हैं और उस समय लग रहा है कि ये तो मीठा होगा ही होगा, अब मीठा लगा और आप प्रसन्न हुए, जैसे ही प्रसन्न हुए तुरंत संस्कार डेवलप हो जाता है। निष्काम कर्म का मतलब बिना काम की इच्छा के काम करना। टू परफॉर्म ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी बने हुए हैं। निष्काम कर्म का मतलब अगर आप पिता हैं तो जो पिता की ड्यूटी है वो आप करें, लेकिन इच्छा यह होती है कि जैसे ही मैं ये कर्म करूंगा मेरा बेटा मेरा आगे चल के ध्यान रखेगा। जैसे आज मैं उसकी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ, कल वो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। और यह जो इच्छा होती है कि कल वो ऐसा करेगा, यही आपको कर्म के बंधन पर बांध देता है। क्योंकि आपने सोचा कि यह बेटा मेरी इच्छा पूरी करेगा और बेटा जो है ऐसा कुछ सोच नहीं रहा है बाद में। और आपने एक काम किया, दूसरा बाद में वही बेटा बड़ा हो जाता है, फिर दूसरे तरह बिहेव करता है और फिर आप सोचते हैं, फिर आपको कष्ट आता है। क्यों? क्योंकि आपने बेटे का जब परवरिश कर रहे थे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, तो आपने ये इच्छा पाली थी। जो आपको कष्ट आ रहा है यह वास्तव में आपकी वजह से ही है। आपने उस समय जब पिता का ड्यूटी निभाया तो पिता की बस सिर्फ ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी करते कि आप ये आपकी ड्यूटी, आप पिता हैं तो ये ड्यूटी है आपकी, लेकिन आप कोई इच्छा न करते। अगर कोई इच्छा न कर नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में आपको या जब भी वैसी अवस्था आएगी कभी आपको कोई जरूरत ही नहीं लगेगा। आप एकदम बेटा कुछ भी बिहेव कर रहा है आप देखेंगे एकदम बेटा बहुत जो भी जैसे बिहेव कर रहे हैं आपको कष्ट होगा ही नहीं। तो अगर आपको कष्ट है या नहीं यह आपके अपने संस्कार पर डेवलप करता है। तो निष्काम कर्म करने में हमें कोई संस्कार डेवलप होता ही नहीं। फल तो आता है, फल तो मिलता है, तो आप अपने फल पे कर रहे हैं,
संस्कार डेवलप न करें और फल भी स्वयं आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब अगला पॉइंट है कर्म के प्रकार। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हम कर्म के प्रकार की चर्चा करते हैं। ये जैसे मैंने 3 लिखे हैं, ऐसे और भी कुछ हो सकते हैं। ऐसे 3 मैं जानता हूं, अलग अलग तरह से एक ही चीज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे जो आपके लाइफ में कर्म है, एक डिवीजन है, एक डिवीजन का नाम है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म क्या है कि आपके माइंड में जितने तरह की इच्छाएं बची हुई हैं, जितने तरह के संस्कार डेवलप कर लिया आपने, उन संस्कारों को तो भुगतना है। वो संस्कार हमारे क्या कहते हैं, कर्म बन के आगे आएंगे। तो आपने पास्ट में जितने भी कर्म किए हैं वो संस्कारों के रूप में सुरक्षित हैं आपके दिमाग में। कुछ का फल या आ चुका है, कुछ का फल आना बाकी है। तो जो टोटल बैंक अकाउंट है कर्मों का, जो आपने सेव कर रखा है, उसको कहते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म क्या है? वो उसका वो पैसा, उस संचित कर्म का, जो कर्म आप इस समय भुगत रहे हैं इस जीवन में। जैसे आपने जो भी मान लीजिए पहले आपने 100 तरह के कर्म किए होंगे, अब यह जीवन में आपको 5 तरह के भुगतने हैं। तो जो तुरंत भुगतना है, जो इस जीवन में भुगतने वाले कर्म हैं, वो प्रारब्ध है। तो यही चीज मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि जो अभी आप कर्म भुगत रहे हैं, ये तुरंत वाले कर्म का परिणाम नहीं है, ये प्रारब्ध है। पास्ट लाइफ का फल सामने आता है। कभी कभी जब आप बहुत बुरा अच्छा काम करते हैं तब भी आपके साथ बुरा हो जाता है। और बुरा काम करते हैं, आप जान रहे हैं कि गलत काम है, लेकिन आपके साथ अच्छा होता है। वह वास्तव में पास्ट लाइफ के पास्ट में किए हुए कर्मों का परिणाम है। अभी जो अच्छा बुरा कर रहे हैं वो अच्छा बुरा बनकर ही आएगा। तो इस संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, यह मैं बता पाया। अगला जो कर्म का डिवीजन है, एक शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म किसको कहते हैं? गुड फ्रूट्स। ऐसे कर्म जो अच्छा परिणाम लेकर आते हैं उनको शुक्ल कर्म कहते हैं। और ऐसे कर्म जो बुरा परिणाम लेकर आते हैं उनको कृष्ण कर्म कहते हैं। शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म, और जो बुरा परिणाम लेकर आते हैं उनको विकर्म भी कहते हैं। तो शुक्ल कर्म और विकर्म, दो आप कह सकते हैं। ठीक है, यह भी एक डिवीजन है। इसी में शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, और कभी कभी ऐसे भी कर्म होते हैं जो दोनों कुछ अच्छा फल भी लेकर आते हैं, कुछ बुरा फल भी लेकर आते हैं। ऐसे कर्म, ये मिक्स ऑफ टू होता है। तो शुक्ल कृष्ण कर्म उसको आप कह सकते हैं। तो एक कर्म हुआ शुक्ल कर्म, एक कर्म हुआ कृष्ण कर्म, एक कर्म हुआ शुक्ल कृष्ण कर्म। यह भी हो सकता है डिवीजन कर्म का। तीसरे तरह के कर्म का डिवीजन है लौकिक कर्म और अलौकिक कर्म। लौकिक कर्म का क्या मतलब है? ऊपर के दो मैं समझ रहा हूँ आपने लिख लिया होगा, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, और या कृष्ण कर्म को विकर्म बोलते हैं। और तीसरा उसमें है शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अच्छे और बुरे दोनों का मिक्स। तीसरा जो डिवीजन है वो है लौकिक कर्म, अलौकिक कर्म। ऐसा कर्म जो किसी इच्छा से किया जाए, ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी फल की आशा कर रहे हैं, उसको लौकिक कर्म कहते हैं। और ऐसा कर्म जो किसी फल की आशा से न किया जाए, जो ओनली फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, अगर वो किया जाए तो उसको अलौकिक कर्म कहते हैं।
तो लौकिक कर्म और अलौकिक कर्म यह मैं बता पाया। तो हम लोग जनरली सांसारिक लोग लौकिक कर्म ज्यादा करते हैं और मतलब फल की इच्छा से करते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग आप देखेंगे आसपास के लोग जो योग का अभ्यास नहीं करते हैं, दिन भर काम में बिजी रहते हैं, वो कभी कभी बोल देंगे मैं तो कर्म योगी हूँ। कर्म योगी अगर आप हैं तो क्या फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं? आप दिन भर काम में बिजी रहते हैं और अपने आप को कर्म योगी कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर फल की इच्छा कर रहे हैं तो कर्म योगी उसको नहीं कहते हैं, आप सांसारिक व्यक्ति हैं। कर्म योगी तो योगी होता है, वो किसी कर्म को करता है तो फल की इच्छा नहीं करता है। अच्छा, अब आता है कि एक प्रश्न अक्सर आता है कि या भगवत गीता में जब आप जाएंगे, भगवत गीता में अरे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। जब भगवान कृष्ण ने कर्म योग बताया और ज्ञान योग बताया, तो उसमें प्रश्न मतलब अर्जुन ने एक्सप्लेन किया, भगवान कृष्ण ने बताया कि देखो अर्जुन, इसको कर्मयोग कहते हैं, इसको ज्ञान योग कहते हैं, और ज्ञान योग दोनों में श्रेष्ठ है। तो फिर उसके बाद अर्जुन कहते हैं अच्छा ठीक है, ज्ञान योग दोनों में श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कौन सा करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम कर्मयोग करो। तो अर्जुन का प्रश्न यह था कि जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्मयोग में क्यों डाल रहे हैं? मैं डायरेक्ट ज्ञान योग क्यों न करूं? तब भगवान कृष्ण ने वहां आंसर दिया कि अर्जुन, जो कर्म योग है यह ज्ञान योग की सीढ़ी है, डायरेक्ट ज्ञान योग में नहीं पहुंचा जाता, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए पहले कर्म योग करो। तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न का जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, यह आप सभी लोगों के दिमाग में होगा कि मैं कर्म कर रहा हूं दिन भर, क्योंकि कर्म करते करते आप ज्ञान योग की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। कर्म योग इस प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ ज्ञान योग, जैसे हठ योग बोला जाता है कि हठ योग इस प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ राजयोग, और उसी तरह कर्म योग ज्ञान योग का प्रिपरेटरी स्टेज है। इनफैक्ट ये जितने तरह के पाथ हैं, जैसे मैंने बताया कि पहाड़ी पे चढ़ना है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली तो एक ही जगह पहुंचेंगे। तो जितने भी रास्ते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये सब अल्टीमेटली एक ही जगह पहुंचते हैं। और वह जगह कैसी होती है? जब आपका अपना ईगो समाप्त हो जाए और आप यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से एक हो जाएं, वही कहा जाता है, वही जगह है ईगो लेस हो जाना, निष्कर्म कर्म करने लगना, ईश्वर से बिना मतलब पूरे कायनात से अकारण प्रेम करने लगना, और चित्त वृत्ति का निरोध कर लेना, अपने मस्तिष्क में कोई भी विचार ही न रहे, वही योग की उच्चतम। और ये चारों बातें एक ही हैं। तो कैसे कर्म योग प्रिपरेटरी स्टेज है यह मैं बताने चल रहा हूँ। जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो कोई न कोई फल, जनरली लोग सांसारिक लोग फल की इच्छा से करते हैं। हमें क्या करना है, आज से कोई भी कर्म करेंगे फल की इच्छा ही नहीं करेंगे। तो इससे जैसे ही कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते, तो धीरे 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 एक ऐसा अभ्यास हो जाता है कि आप कर्म का त्याग कर देते हैं। कर्म का त्याग मतलब कर्म से मोह, कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं चपरासी हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ। इस कर्म का मतलब जो पोस्ट का डिजिग्नेशन, जो डिजिग्नेशन का त्याग, बल्कि हम यहाँ कर्म की जगह कहें डिजिग्नेशन का त्याग, ये ज्यादा सही बात है। उस समय आपको जो भी मतलब जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं,
तो एक अवस्था ऐसी आती है कि आपको जो काम मिलता है वो ही आप करते हो। आपको अगर प्राइम मिनिस्टर काम मिल गया, आपने प्राइम मिनिस्टर काम कर दिया, और अगर आपको चपरासी काम करना पड़ा तो आप चपरासी काम कर देंगे। आपको जो है हाउस वाइफ का काम करना पड़ा तो आप हाउस वाइफ काम कर देंगे, क्योंकि फल आपको चाहिए ही नहीं। तो आपके सामने तो काम आया और काम आपने किया। तो जब कर्मफल का त्याग करते हैं, मतलब कर्मयोगी पहले कर्मफल के त्याग से शुरू होता है। निष्काम कर्म में मैंने बताया कि कर्म योग का मतलब निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म का क्या मतलब कि भाई कर्म फल का त्याग कर देना। जब कर्म फल का त्याग करने लगते हैं, धीरे धीरे डिजिग्नेशन का त्याग हो जाता है। अब आपको कुछ परिणाम चाहिए नहीं, तो बस आप देखिए ये काम है, आप वो काम कर देते हैं। धीरे धीरे डिजिग्नेशन का त्याग हो जाता है। कभी भी तब आपको ईगो नहीं रहता, आप चाहे जो काम हो जहां बैठा देंगे आप वही काम करेंगे। इस बात को भगवान कृष्ण ने बड़ा ही अच्छा महाभारत में बताया। जब युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया इंद्रप्रस्थ में, तो सब लोगों की ड्यूटी बंट रही थी कि मैं कौन कौन सा काम करूं। भगवान कृष्ण ने बोला था कि मैं जो लोग खाना खाने आएंगे उनके जूठे पत्तल मैं उठाऊंगा। देखिए डिजिग्नेशन का त्याग, वो साक्षात ईश्वर हैं, वो खुद भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कर्म फल का त्याग। मुझे वो नहीं चाहिए कि मुझे कोई बहुत रेस्पेक्ट दे, ये ऐसा कुछ नहीं। कर्म का त्याग भगवान कृष्ण ने वहां समझाया कि जो काम सामने आए वो ले लो बस। ये मत सोचो मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये कर्म का त्याग, जो इस अवस्था में पहुंच जाता है वो एक उच्च कैटेगरी का कर्मयोगी है। वो नेम फेम ईगो इन सब के पीछे नहीं भागता है, वो बस देखता है कि काम होना चाहिए। और जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है, यानी कर्मयोग की दूसरी अवस्था में जब डिजिग्नेशन का त्याग हो जाता है और वो व्यक्ति अपना काम करता रहता है, धीरे 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 उसके मन में एक फीलिंग आती है, कर्ता भाव का ही त्याग हो जाता है। वह यही समझ भूल जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उसको धीरे धीरे ज्ञान होता है, यह तो एक बड़ी सी मशीन है, उस मशीन का मैं छोटा सा बहुत नन्हा सा पुर्जा हूँ। तो मुझसे कोई काम करा रहा है, मैं वास्तव में किसी का काम कर रहा हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी कर्ता भाव का त्याग हो जाता है। पहले कर्मफल का त्याग, फिर कर्म का त्याग, और फिर कर्ता भाव का त्याग। यह तीनों होते ही एकदम से जैसे ही कर्ता भाव का त्याग हो गया, यही तो ज्ञान योग है। तो देखिए कर्म योग करते करते वह व्यक्ति वास्तव में ज्ञान योग पर पहुंच जाता है। वह रियलिटी को समझ जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। यह भाव आना जिसके अंदर आ जाए कि मैं तो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हूँ, जिस अंदर ये भाव आ जाए उसको ईगो रह ही नहीं सकता है, और वह वास्तव में ज्ञान योगी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्म योग करते करते आप ज्ञान योग में स्थापित हो सकते हैं, हो ही जाएंगे। मतलब कर्म योग करेंगे धीरे धीरे आप ज्ञान योग में चले जाएंगे। अच्छा, जो ये मन में जो इच्छाएं होती हैं, अगला एक प्रश्न हो सकता है कि ये इच्छाएं क्या हैं। कि मुझे समोसा खाना है, जैसे मैं बोला मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए। यह वास्तव में आपके व्यक्तित्व में रजोगुण की उपस्थिति दिखाता है। और ये इच्छाएं शरीर में कहाँ किस अंग में जनरेट होती हैं। यह जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, बुद्धि और मन, यही तीनों जगह पे इच्छाओं का जनन होता है। और अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि आपने सही कर ली और सेंसेस को कंट्रोल कर लिया, तो इच्छाएं वहां रह ही नहीं सकती। तो सीट ऑफ काम, कोई आपसे पूछे कि इच्छाएं कहाँ रहती हैं, तो आपको बोलना माइंड, बुद्धि और सेंसेस, इंद्रियां।
अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है, कर्मयोग की पराकाष्ठा। आप सच्चे कर्मयोगी हो गए हैं, यह कैसे पता चलेगा? अगर आपने भगवत गीता का एक सूत्र सब जानते ही होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। यह कर्म में कर्मयोग की पराकाष्ठा क्या है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोल रहा हूँ, इसको आप अच्छे से लिखें, हाईलाइट करें, बात को खूब समझ लें। एग्जाम वगैरह में आएगा तो जब कभी एग्जाम वगैरह देंगे तो आपको थोड़ा दो चार लाइन लिखने को बोला जा सकता है इस पे। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, कर्म में अकर्म, जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं और आपको यह भाव आ जाए, यह तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, यह तो ईश्वर करा रहे हैं, मैं एक मशीन या हथियार बन के उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मैं तो अकर्म हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब जब आप सही में काम कर रहे हैं, उसमें आपको अकर्ता का भाव आ जाए। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, यानी जब आप कर्म कर रहे हैं तो आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जब आप सही में कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, मान लीजिए बैठे हुए आलस्य की वजह से आप बैठे हुए हैं, उस समय आपके अंदर ये भाव आ जाए कि मैं आलस्य नाम का कर्म कर रहा हूं। अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म मतलब पहला चीज, कर्म में अकर्म, अकर्म को देखना मतलब अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर के हाथों की कठपुतली बन जाना, यह है कर्म में अकर्म। और अकर्म में कर्म क्या है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में उस समय आप आलस्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो कर्म करना चाहिए, आपकी कुछ ड्यूटी है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। अकर्म में कर्म को देखना, तो मुझे लग रहा है मैं समझा पाऊँ, बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है। जब मैं पढ़ा था, मैं समझा तो मुझे बहुत समय लगा था इस बात कि अकर्म में कर्म को कैसे देखें, अकर्म में कौन सा कर्म कर रहा हूँ। तो आप अकर्म में आलस्य का कर्म कर रहे हैं, तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो बेसिकली कर्म योग की पराकाष्ठा वह है जो व्यक्ति दिन रात लगातार काम करता रहे और अपने आप को ईश्वर का हथियार माने, ईश्वर के का इंस्ट्रूमेंट माने, ईश्वर द्वारा दी गई ड्यूटी मान के लगातार काम करता रहे। तो आप ये कह सकते हैं, क्या आराम नहीं करना चाहिए? आराम भी एक जरूरी काम है, आपको आराम भी करना चाहिए, लेकिन आलस्य नहीं। आराम और आलस्य में जमीन आसमान का अंतर है। आलस्य का मतलब जब आपका आराम सफिशिएंट हो गया और तब भी आप आराम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मैं इस बात को समझा पाया, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना। अच्छा, कर्म योगी के लक्षण, जब कोई व्यक्ति कर्म योग करता है, उसका लक्षण क्या क्या होता है उसके शरीर में, या उसको देख के कैसे कह सकते हैं कि यह कर्म योगी है? पहला, उसका अंतःकरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है, उसका किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, उसका माइंड बॉडी कॉम्बिनेशन बहुत ही परोपकारी हो जाता है और अच्छा सोचता है, यह उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा है ज्ञान, जो व्यक्ति कर्म योगी है वो ज्ञान योग के लिए तैयार हो जाता है, उसके आगे दुनिया भर के कर्मों के रहस्य खुल जाते हैं। समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि का मतलब कि वह हमेशा हर परिस्थिति में एक ही बुद्धि बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि कोई खुशी आ गई तो बहुत ज़्यादा नाचने लगेगा, दुखी आ जाए तो दुख हो जाए, वो एकदम यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है। और कर्म के लिए कर्म, ये तो मैंने बताया, कर्म योगी का मतलब जो निष्काम कर्म को
त्याग दे और कर्म के लिए कर्मों को करे। और अलौकिक कर्म क्या है? अलौकिक कर्म मतलब वही निष्काम कर्म। जब आप निष्काम कर्म करने लगते हैं, तो कुल मिला के कर्मयोगी का अगर लक्षण माना जाए तो आप ये समझ गए कर्मयोगी का। मुझे लग रहा है अगर आप इन सबको भी इतना न लिखना हो, एक लाइन सीधा कहें कि निष्काम भाव से कर्म करना, वह बिना किसी इच्छा के अपना कर्म करता रहता है। इसी से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इसी से ज्ञान योग की तैयारी हो जाती है, बुद्धि समर्थ हो जाती है, कर्म के लिए कर्म सभी कुछ इसी में आ जाता है। तो ये हो गया कर्म योग की पराकाष्ठा और कर्म योगी के लक्षण। अब फिर कर्म योग की प्रैक्टिस करें, हम क्या करें, मतलब शास्त्रों में क्या लिखा है वह बात बताना चाहिए कर्म योग के बारे में। एक मिनट मतलब पानी पी लेता हूँ फिर से। तो भगवत गीता के ये श्लोक हैं जो बताने चल रहा हूँ। भगवत गीता के चैप्टर दूसरे में कर्मयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। शुरू के जो श्लोक हैं वो कर्मयोग और बाद के जो श्लोक हैं वो ज्ञान योग की बातें करते हैं। तो भगवत गीता का जो पहला सूत्र है कर्मयोग का, बहुत ही फेमस सूत्र है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसको आप सभी लोग अच्छे से याद कर लें, इसको अच्छे से लिखना सीखें, जिससे कभी कोई कहीं एग्जाम में कोई पूछे, कोई कुछ कहे तो आप लिख इसको समझ पाए और इसका उच्चारण करना भी सीखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तो वही जो इसका ट्रांसलेशन है नीचे लिखा है कि आपका जो कर्तव्य है कर्म करने से है। यू आर सपोज टू डू योर assigned work, prescribed duties. You don't have right to claim fruits. आपको माँ फलेषु कदाचन, आप फल मांगने के अधिकारी नहीं है, कर्म करने के अधिकारी हैं। और नेवर कंसीडर योर सेल्फ टू बी कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर माँ कर्म फल हेतु। जो आपके कर्म का परिणाम आ जाए उसको अपने को मत सोचो, चाहे अच्छा परिणाम आ जाए चाहे बुरा। यानी ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, तो ईश्वर के ईश्वरीय विधान या लाभ कर्म जो बना है उसके हिसाब से आ रहा है। ईश्वर के हाथ में इंस्ट्रूमेंट हैं आप वहीं से सब कुछ आ रहा है। तो कभी भी आपको अच्छे या बुरे परिणाम के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। और फिर कहते हैं संग अस्तु अकर्मणि, नॉर बी अटैच टू इनएक्शन। आलसी मत बनो। आलसी बनोगे तो यह एक कर्म है जो आपको बांधेगा। तो ये भगवत गीता श्लोक नंबर 2.47। इसकी चर्चा हमने पहले भी कभी शायद की हुई है। फिर अगला है 2.48, योगस्थ गुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समत्वम योग उच्यते यानी कि योग में स्थिर रह के बिना किसी आसक्ति के अपना कर्म करो। अच्छा और बुरा चाहे जो भी परिणाम आए उसमें समान बुद्धि बनाए रखो। इसी समान बुद्धि को ही योग कहते हैं। ठीक, तो ये दूसरा है, ये कर्म योग बता रहा है। कर्म योग मतलब जो भी जैसे फ्रूट्स आए, अच्छा बुरा जो परिणाम आए, वो उससे आप अपने आप को हटाकर अपने कर्म करें। परिणाम, अपने आप को परिणाम से न जोड़ें। आपका कर्म सिर्फ इच्छा मतलब कर्म करना, आपका जो ड्यूटी थी कर्म करना थी, फल देना ईश्वर का काम है। तो वो जब देंगे, जैसा देंगे उसको स्वीकार करना है। तीसरा जो है बुद्धि युक्तो जहाती है उभे दुष्कृते और तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम।
यह योगः कर्मसु कौशलम, मतलब योग जो है आपको वर्क में इफिशिएंट होना, वर्क में आपको तेज तर्राक होना या बहुत ही स्किलफुल होना यह सिखाता है। तो जो कर्म योग है ये आर्ट ऑफ वर्किंग और साइंस ऑफ वर्किंग है। तो इसमें क्या है, इसका वो है, वन हु प्रूडेंटली प्रैक्टिसेस द साइंस ऑफ वर्क विदाउट अटैचमेंट गेट रीड ऑफ बोथ गुड एंड बैड रिएक्शंस। तो वही करेंगे जो अपनी बुद्धि को स्थिर करके और अपने कर्मयोग के रास्ते पर हो जाता है, उसके अच्छे और बुरे परिणाम से उसका ध्यान ही नहीं जाता, वह योग में स्थिर रह के अपना काम करता रहता है बेस्ट तरीके से। तो यह 3 सूत्र 2.47, 2.48 और 2.50 इसको आप अच्छे से याद कर लें, लिखना समझ लें, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यह कर्म योग यहाँ से आपका पूरा होता है, कर्म योग का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों मुझे लग रहा है कि आपको मैं जितने भी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश किया हूँ, यह एक जगह नहीं मिलता है, कहीं ऐसे एक जगह सारी पॉइंट्स एक बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने जगह जगह से कुछ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिक्स करके यहाँ लिखा हूँ नोट्स को, और मैं यह आशा करता हूँ कि आपको कर्म योग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा है। तो अब अगला जो है भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर स्थिति प्रज्ञ। यह तो कर्म योग को हमने अच्छे से समझ लिया है, इसमें कोई डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं। तो इस क्लास को मैं प्रेयर करके यहाँ पर एंड करूँगा। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आगे क्लास में हम भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग और स्थित प्रज्ञ इसकी चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।